अब नीरज का रुख करते हैं। नीरज, यहाँ पर जिन नामों का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, वो नाम संजय भाटिया, नायब सैनी, ऐसे में अगर खट्टर नहीं तो फिर किसी जाट की ताजपोशी का मूड भी बीजेपी का नजर नहीं आता है। इन नामों को देखकर तो यही अंदाजा लगता है, मतलब जेजेपी और जेजेपी के साथ जाटों का जुड़ाव, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जाटों की नाराजगी, उसको भी कहीं ना कहीं यहां बीजेपी अपनी रणनीति से दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। नीरज पांडे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि किसी भी राज्य में जब कोई नया चेहरा देती है या कुछ भी संगठन के लेवल पर या सरकार होती है तो वो सामाजिक समीकरण बैठाते हैं। नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। खुद खट्टर जो है अभी तक पंजाबी समुदाय से थे और पंजाबियों की बड़ी संख्या है हरियाणा में। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास ये होगा कि सामाजिक समीकरण बैठाएं। नायब सिंह सैनी यदि प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं तो निश्चित रूप में कोई दूसरा पंजाबी चेहरा ही मुख्यमंत्री होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मनोहर लाल खट्टर अगर हटते हैं तो कोई दूसरा जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास समय है क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का? बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं। लोकसभा सदस्य हैं ऑलरेडी संजय भाटिया चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है लोकसभा। अगर संजय भाटिया को बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो क्या वो अगले 6 महीने के दौरान मुख्यमंत्री कहीं से बन पाएंगे क्या? क्योंकि अब समय भी मात्र 3 से 4 महीने का रह गया है, 6 महीने का समय भी आगे। तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि शायद मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कोई विधायक ही होगा। जो अभी विधायक ऑलरेडी इतने सारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं वहाँ पर, तो कोई ना कोई विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मेरी जानकारी में आ रहा है। तो शायद है कि सांसद जो लोकसभा लड़ने वाला हो या लोकसभा का सदस्य हो उसको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो ये सबसे बड़ी जानकारी मेरे पास जो है उसमें यह है कि कोई ना कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिससे आगे चुनाव मैदान में जाया जा सके। क्योंकि और ये भी तय है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो सामाजिक समीकरण के तहत या तो ओबीसी समाज से होगा या पंजाबी समाज से होगा। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों समीकरण कैसे बैठाते हैं। अगर नायब सिंह सैनी बनते हैं, यहाँ पे एक जानकारी आप दे दूं, नायब सिंह सैनी को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि संजय भाटिया या मनोहर लाल खट्टर दो में से कोई एक तत्काल प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और यदि संजय भाटिया बनते हैं तो ये रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि संजय भाटिया भी पंजाबी समाज से हैं और ऑलरेडी मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए हरियाणा एक तरीके से जाटलैंड के तौर पर पहचान है और वहां पर जाट मुख्यमंत्री से इतर बीजेपी ने जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे किया था उससे कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया प्रयोग बीजेपी की तरफ से किया गया था। 2014 में यह प्रयोग हुआ था और सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ था बल्कि महाराष्ट्र में इसी रूप में मराठाओं का प्रभुत्व कम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को वहां पर आगे किया गया था। और कुछ इसी अंदाज में झारखंड में भी रघुवर दास को तब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो उसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर जिनकी ताजपोशी हरियाणा में हुई थी, जाटलैंड में एक नॉन जाट को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया था। क्या अब अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से बदला जाता है तो बीजेपी अपनी उसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी? एक बार फिर के जाटलैंड में नॉन जाट को ही सीएम की कुर्सी पर बीजेपी बिठाएगी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई नया प्रयोग किया जा सकता है? इसको लेकर भी कयास जोर शोर से, क्योंकि सामने टकराव में अब जेजेपी खड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं खुद को जाटों की पार्टी बताने में कोई मौका छोड़ती नहीं है। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और यही दिलचस्प है। देखिए यहाँ पर जो चर्चा यही हो रही है कि अगर मनोहर लाल खट्टर हटते हैं, क्योंकि अभी के जो सिनेरियो में ये एक सवाल जरूर है, लेकिन हालांकि सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि ये जो पूरी कवायद हो रही है ये मनोहर लाल खट्टर की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की हो रही है। तो अभी के सिनेरियो में हम बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हटते हैं तो उनकी जगह कौन? तो उनकी जगह जो 2 नाम सामने आए हैं, उसके अलावा चर्चा ये भी हो रही है कि अगर कोई जो है जाट नेता जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो अभी का जो समीकरण है, दुष्यंत चौटाला जैसे जो उप मुख्यमंत्री है, मुमकिन है उसी तर्ज पर जो है कोई जो जाट नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि बीजेपी जो एक सोशल मैसेजिंग की बात है ना, वो बखूबी जो है करना जानती है। फिर चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या फिर जो चेहरों को चुनने की बात हो, जब बीजेपी की लिस्ट आती है उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र होता है। अभी हमने हाल ही में देखा है मध्य प्रदेश और राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जो मुख्यमंत्री के चेहरे भी दिए गए वो उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए दिए गए। तो मुमकिन है कि यहां पर हरियाणा में इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव का फैसला लिया जाता है। तो फिर बीजेपी इस समीकरण को ध्यान में रखेगी। अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता तो मुमकिन है दुष्यंत चौटाला की जगह और जेजेपी अगर जो सरकार से बाहर होती है तो वहां पर एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा किसी जाट नेता का हो।
बिल्कुल, तो बड़ी बात अंकित गुप्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब जातीय समीकरण साधने में बीजेपी माहिर है इस कला में, और ऐसे में चुनावी मौसम में तो बिल्कुल उससे चूकेगी नहीं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला जो फिलहाल खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम है, तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के कोटे से ही या फिर किसी निर्दलीय को जाट चेहरे के तौर पर ये डिप्टी सीएम वाली कुर्सी दे दी जाए। इस बीच एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं हम, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, हम जिस तरीके से आगे तक की बात कर रहे हैं कि वो सरकार जो बनेगी बिना जेजेपी के, और बावजूद इसके कि ये कहा जा रहा है कि साहब अमित शाह से अभी दुष्यंत चौटाला की मुलाकात होना बाकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो पर्यवेक्षक भेज दिए गए। तो क्या माना जाए, बीजेपी ने तय कर लिया कि अब जेजेपी के साथ और नहीं चाहिए? देखिए, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट ये बातें समझ में आ गई हैं कि अब ये गठबंधन बहुत ज़्यादा आगे रहने वाला नहीं है, क्योंकि जेजेपी की जो अपनी डिमांड्स हैं वो डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस से हमें पता चली। और जेजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जेजेपी का मानना है कि यदि लोकसभा चुनाव में आप हमारा समर्थन नहीं करते तो हम आपके समर्थन वाली सरकार में रहने के हकदार नहीं, हम उसमें रहना नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल तय मान के चल रहा हूँ कि जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आज दोपहर तक का या आज शाम तक का ही समझ के चलिए कि रहने वाला है। इसके आगे ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म बात मान लीजिए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो भारतीय जनता पार्टी मानने से रही और जेजेपी अपनी डिमांड के बिना आगे जाने से रही। तो एक बात तो तय हो गई। अब दूसरी बात आई है कि अगर जाट उप मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो निश्चित रूप में एक उप मुख्यमंत्री जाट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाट एक बड़ी समुदाय में है, जाट आपके जो है वोटर भी हैं और जाटों को मैनेज रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोशल समीकरण बनाती है। तो निश्चित रूप में मैं ये मान के चलता हूँ कि उप मुख्यमंत्री कोई ना कोई जाट लीडर भारतीय जनता पार्टी का होगा। वैसे भी जाटों को साधने के लिए भाजपा ने कोई छोटे कदम नहीं। हाल ही में सुभाष बराला को जो कि वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उनको राज्यसभा भेजा गया। दुष्यंत यहाँ से जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, और जयंत की पार्टी का जो दखल है वो हरियाणा के भी कई हिस्सों में है, खासकर जो सोनीपत पानीपत की जो बेल्ट है, जो हाईवे से लगी हुई बेल्ट है जाटों की, उसमें काफ़ी दखल रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट समुदाय को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, बहुत कुछ दिया है। तो भाजपा का मानना ये है कि जाट उनके साथ लोकसभा चुनाव में भी रहने वाले हैं। ये अलग बात है कि सामने एक बड़ा जाट लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक उप मुख्यमंत्री दे सकती है, और ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की पहले से है। तो अब देखना होगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आज जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए हुए हैं, विधायक दल की बैठक जो 11 बजे होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वाकई आपके पास। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त हरियाणा की सियासत में कुछ तो होने वाला है। अब वो क्या होगा इसी पर हमारी नजर है। बीजेपी के पर्यवेक्षक फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।